नंबर 2, जब लेवल ऑफ इनकम जीरो होता है तो कंजम्पशन जीरो नहीं होता है, कुछ न कुछ कंजम्पशन होता ही होता है, जिसको ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं। तीसरी बात, कंजम्पशन कर्व हमेशा ही वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है एबव द ओरिजिन ड्यू टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। चौथी बात, कंजम्पशन कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इनकम। इन्वेस्टमेंट का कर्व हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन होता है ड्यू टू पैरेलल हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, क्योंकि ये इनकम से रिलेटेड नहीं होता है। एग्रीगेट डिमांड स्टार्ट होता है वाई एक्सिस से एबव द ओरिजिन, क्योंकि ये ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर मतलब ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का टोटल होता है, इनके ऊपर होता है। और एग्रीगेट डिमांड कर भी पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है ड्यू टू डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ इनकम। बुक को पढ़ेंगे, मैंने की पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो वो अच्छी तरह से समझ में आएगा। हो सके तो इसके नोट्स खुद से भी बनाएंगे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एग्रीगेट सप्लाई का। अब एग्रीगेट सप्लाई का मतलब ही समझ लेंगे कि एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अगेन इस बात में, इस चैप्टर में एग्रीगेट सप्लाई के डेफिनेशन में ध्यान देंगे कि ये सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज के मनी वैल्यू का टोटल होता है। दूसरी बात, जिसको एक सारे प्रोड्यूसर, ऑल प्रोड्यूसर्स प्लान करते हैं, एक्चुअल में सप्लाई नहीं करते हैं, दे आर प्लानिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब इस एग्रीगेट सप्लाई को अगर ध्यान देंगे तो यही डेफिनेशन तो नेशनल इनकम का भी होता है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई नेशनल इनकम ही होता है। तो नेशनल एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम, जिसको वाई से डिनोट करते हैं, और वो कंजम्पशन और सेविंग का टोटल होता है। तो एक फॉर्मूले में कह सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू नेशनल इनकम इक्वल टू कंजम्पशन डिमांड, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अब इस बुक में टेबल नंबर 7.2 समझेंगे, और टेबल नंबर 7.2 एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल।